Hello, good morning, students. Students, today we will start part number second, lesson number 8. Maria Sharapova. So, student, yesterday we have studied about संतोष यादव, ठीक है, और जो कि भारत की अपने आप में एक बहुत ही मेधावी और मेहनती जो कि एक सेलिब्रिटी के बारे में या एक जो कि एक बहुत महान लड़की होती है जिसने इतना बड़ा कार्य किया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं एक रशियन गर्ल यानी एक रूसी लड़की के बारे में। दरअसल दोनों ही स्टोरी जो यहाँ पर दी है ना, दोनों ही जो उनकी लगभग बायोग्राफी के तरीके से जो दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सभी मतलब कि मान के चलिए कि ये दोनों हमारे लिए एक तरीके से प्रेरणादायक स्रोत हैं, ठीक है, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। अभी ये कहता है कि रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वीमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बारली 18। कहता है कि रशियन गर्ल एक रूसी लड़की मारिया शारापोवा जिसका नाम था रीच्ड द समिट ऑफ वीमेन्स टेनिस, मतलब वह औरतों के मतलब टेनिस के शिखर तक पहुँची। व्हेन शी वॉज बारली 18, जब उसकी उम्र मुश्किल से 18 वर्ष की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जैसा कि आप उसके बारे में पढ़ेंगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। आप देखेंगे कि आप उसके और संतोष यादव के बीच में मतलब तुलना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेसन, कहता है कि देयर इज समथिंग दिस आर्मिंग, लेसन की शुरुआत है अभी। कहता है कि देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ओड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस एटवायर। कहता है कि देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग, कुछ तो ऐसी बात थी जो हैरान करने वाली थी। अबाउट मारिया शारापोवा, मारिया शारापोवा के बारे में कुछ तो ऐसी बात थी जो हैरत या हैरानी में डाल देती है। समथिंग एट ओड्स, कुछ विचित्र, अजीब, ओड होता है अजीब, विचित्र, असाधारण। विद हर रेडी स्माइल, कि वह सदा मतलब मुस्कुराती रहती है। एंड ग्लैमरस अटायर, और कहता है कि एंच और ग्लैमरस अटायर, और तड़क भड़क के कपड़ों से जो कि मतलब मैच नहीं होती है, मेल नहीं खाती है। कहता है कि उसके बाद एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस। और कहता है कि सम एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड, और कोई चीज़ जिसने कि उसे उठाया हर उसके जीवन को, ऑन मंडे 22 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2005 को सोमवार के दिन, जिस दिन टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस, जिस दिन की वो औरतों की जो टेनिस थी उसमें, टेनिस का जो खेल होता है ना उसमें औरतों के उससे यानी महिला टेनिस में उसका संसार में नंबर पहला हो गया था। यानी उस दिन उसने मतलब उसको संसार में दुनिया मतलब महिला टेनिस में उसको नंबर 1 तक, प्रथम स्थान तक ऊंचा उठा दिया था। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, कहता है कि यह थोड़े समय में घटित नहीं हुआ। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, कहता है कि इसके पीछे उसने समय व्यतीत किया है, ठीक है। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स मतलब काफ़ी उसने वर्षों को इसके पीछे लगाया है। द साइबेरियन बोर्न टीन एजर गर्ल टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। और कहता है कि इतनी पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, पॉइज्ड बियॉन्ड से परे हर ईयर्स मतलब इतनी अधिक उम्र न होने से पहले भी यह इतना अधिक समय व्यतीत
जो उसने बाद में किया, तो कहता है कि पहले जब उसकी छोटी सी उम्र थी तो द साइबेरियन बोर्न टीनेजर, यह साइबेरिया में जन्मी हुई टीनेजर लड़की, जो कि टीनेज मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो होता है, वो लड़की टुक जस्ट 4 ईयर्स एज अ प्रोफेशनल, जिसने सिर्फ 4 वर्ष लिए एक व्यावसायिक टू रीच द पिनेकल, मतलब पिनेकल हो जाएगा कि शिखर तक, जिसने शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 4 वर्ष लिए। ठीक है, मतलब क्या, 4 वर्ष में वो अपने शिखर तक पहुंच गई। However, the rapid ascent in her fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. कहता है कि however, फिर भी the rapid ascent in a fiercely competition world, रैपिड एक्सेंट मतलब एक तीव्रगामी जो लहजा जो था, इन अ फायरसली कंपटीशन, और वो भी इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा, फायरसली भयंकर कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड दुनिया में बिगेन 9 ईयर्स बिफोर, जो कि 9 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। with the level of before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure, मतलब जिसमें कि बहुत ही कम बच्चे इसे सहन करने के लिए तैयार हुए थे। कहता है कि और यह मतलब इतना तेज़ी से उत्थान जो हुआ, तेज़ी से जो मतलब इसका विकास हुआ, पर इतने तेज़ या इतना बड़ा या इतना भयंकर जो विश्व स्तर का एक प्रतियोगिता थी संसार में, वो 9 वर्ष पहले ही शुरू हो गए थे, या उसके लिए यह संघर्ष 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। और कहता है कि उसके बाद विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और जो उसका लेवल ऑफ सेक्रीफाइस मतलब कि जो इसके बाद अभी कहते हैं, एक बार दोबारा से देखिए, कहता है कि हाउएवर फिर भी द रैपिड एक्सेंट इन अ फायरसली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, द रैपिड एक्शन जो तेज़ गति से होता हुआ विकास इन अ फायरसली कंपटीशन ने एक भयानक या भयंकर तरीके से हो रही प्रतियोगिता वर्ल्ड विश्व में बिगेन 9 ईयर बिफोर, जो 9 वर्ष पहले शुरू हो गई थी, विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और उस बलिदान के शिखर तक पहुंचने के लिए फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर, केवल कुछ ही बच्चे इसके लिए, एंड्योर मतलब तैयार होना, केवल कुछ ही बच्चे इसके लिए तैयार होंगे। कहता है कि फिर भी यह तीव्रगामी जो उत्थान था इस भयंकर स्पर्धा या प्रतियोगिता वाले संसार में, वो 9 साल पहले ही शुरू हो गया था, और उस समय उसने जो त्याग किया, उसको केवल कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इस उम्र में 9 साल की उम्र में मतलब इतना त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। कहता है कि लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जब उसे मतलब कि प्रशिक्षण लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस इन स्टारडम। कहता है कि दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा को की जो ये यात्रा थी विद हर फादर यूरी, अपने पिताजी यूरी के साथ, लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस इन स्टारडम, उसने उसको सफलता और यश के रास्ते के ऊपर डाल दिया था या ला दिया था। ठीक है, मतलब फ्लोरिडा के लिए भी अपने पिताजी यूरी के साथ जाने वाली इस यात्रा ने उसको सफलता और यश की राह के ऊपर डाल दिया था। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड a heart-wrenching 2 years separation before her mother येलेना, परंतु इसमें लेकिन इट आल्सो रिक्वायर्ड, इसके लिए आवश्यक भी थी, a heart-wrenching होता है एक हृदय विदारक पीड़ा, हृदय को कठोर पीड़ा देना मतलब हृदय विदारक जुदाई, पीड़ा विदाई मतलब कि 2 year सेपरेशन, 2 साल के लिए अलग होना, फ्रॉम हर मदर येलेना, अपनी माँ येलेना से।
लेकिन इसके साथ साथ अपनी माँ येलेना से भी 2 कठोर मतलब पीड़ादायक सालों तक उसको अलग रहना पड़ा। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। द लेटर वॉज, और उसके बाद में कहता है कि कंपेल्ड, बाध्य होना पड़ा, टू स्टे बैक, वापस आना, इन साइबेरिया, साइबेरियन, बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन, वीज़ा की पाबंदियों के कारण। और उसको वीज़ा की पाबंदियों के कारण उसकी माँ को वापस साइबेरिया ही रुकना पड़ा। द 9-year-old girl had already learned an important lesson in life। और 9 वर्षीय लड़की यह अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख ले चुकी थी, सबक सीख चुकी थी। और उसके बाद कहता है कि दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, और वह टेनिस की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उसे कुछ कीमत चुकानी होगी। मतलब कि अपनी माँ का साथ उसे छोड़ना पड़ा। कहता है कि आई यूज्ड टू बी सो लोनली। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती है कि आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैं मतलब कितनी अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेराइबली, और मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। माई मदर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। कहता है कि माई मदर, मेरी माँ, वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप, वो इतना अधिक मतलब मेहनत करती थी, टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरी टेनिस की प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए। मेरे मतलब पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे पिताजी कितनी मेहनत करते थे, ये वो सब कहती है। उसके बाद कहते हैं कि सो ही कुड नॉट सी मी इधर। इसके बाद कहता है कि सो इस प्रकार, ही कुड नॉट सी मी इधर, वो मुझसे नहीं मिल सकते थे, यानी मतलब इसके लिए उन्हें भी मुझे छोड़ना पड़ा। अब कहता है कि बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि इसलिए मैं काफ़ी युवा थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं मतलब 8 बजे सो जाने के लिए चली जाती थी अपने बिस्तर पर। द अदर टेनिस प्यूपिल वुड कम इन एट 11 PM, और दूसरे जो टेनिस सीखने वाले थे वो लगभग 11 बजे तक आते थे। एंड वेक मी अप, और मुझे जगाते। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और वो मुझे मतलब कमरे को साफ़ करने का आदेश देते थे। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।